भाई ऐसा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान तो हर हाल में खेलने जाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान भारतीय टीम अगर नहीं जाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत के बिना ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जरूर जाएगा। रुक जाइए। ये जो चश्मा है ना, मैं निकाल लेता हूं। दरअसल ये चश्मा पाकिस्तानी चश्मा था। इसमें दरअसल सब कुछ जो है ना वो एक बराबर ही दिखाई दे रहा था। इसको लग रहा था कि भाई चश्मा पहन लेने से हमें सब कुछ जो है एक जैसा ही दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे में सावन के अंधे को हर चीज हरा ही दिखाई देता। उसी तरीके से पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को जो है वो हर चीज हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम को जो समझ रहे हैं उससे बहुत बड़ी है बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम। अब दरअसल आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, अब जर्नलिस्ट कहने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन जर्नलिस्ट है तो है भाई, चलिए ठीक है। लेकिन जर्नलिस्टों से हम उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ अच्छा करेंगे। ये जनाब जो है भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और लगातार भारतीय आवाम के बारे में अनाप शनाप बातें बकते रहते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि आज इनके चश्मे को हम उतारते हैं और इनको सही तरीके से जवाब देते हैं। दरअसल एक चैनल ने क्या कहा है वो बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो बता दूं कि क्या क्या हुआ है। दरअसल ऐसा है कि उसने सबसे बड़ा आरोप तो भारतीय मीडिया के जर्नलिस्टों पर लगा दिया, और भारतीय मीडिया के जर्नलिस्टों पर जो आरोप लगा है अब वो किसको कह रहा है ये बात अब इनके जर्नलिस्टों को, यानी कि टीम इंडिया के, भारत के जो जर्नलिस्ट हैं उनको बताना होगा कि आखिरकार वो जो एक बंदा है पाकिस्तान का, उसने आखिरकार कैसे आप लोगों पर आरोप लगा दिया कि आप लोग यूएस में थे और आप लोग ये कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जाकर कवर करना चाहते हैं। ऐसा कौन देश विरोधी जर्नलिस्ट है भारत का जो भारत के साथ लगातार पाकिस्तान गलत करता रहा है, फिर भी जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने जाने के लिए, कवर करने के लिए इच्छुक हैं। आखिरकार वो जर्नलिस्ट कौन है, उसको अपना नाम बताना चाहिए। तो ये बात उसने कहा। इस जर्नलिस्ट के मुताबिक ये कह रहा है कि कोलंबो के अंदर जो बैठक होने वाली है आईसी की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, उसमें उनका कहना है कि देखो ऐसा है, इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ में है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ में है और बाकी देश हमारे साथ हैं, और हम तो आराम से चैंपियंस ट्रॉफी कवर करेंगे। मेरा जवाब इसको यह है कि भाई चश्मा लगा करके कवर मत कर, चीजों को समझ। तेरे को लगता है कि तेरे लिए जो है वो सारे बोर्ड्स एक हैं। भाई बीसीसीआई से अलग कोई नहीं, पैसा बोलता है और पैसा बीसीसीआई के पास में है, सही बात यही है। दूसरी बात, अगर तुझे ये लगता है कि भारत जो है वो तेरे गिदड़ भपके से डर जाएगा या भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी, अब तो किसी हालात में नहीं जाएगी, अब तो किसी हालात में नहीं जाएगी, ये सच्चाई है भाई साहब। तो इसलिए इस बात के लिए तो तू सोच ही मत। जो दिन में तू सपने देख रहा है ना, तू उठ जा, जाग जा भाई। तेरे सपने देखने से मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इलिटरेट पीपल हैं, मतलब इतने अनपढ़ जाहिर हैं जो किसी प्रकार के नियम कायदे को आईसीसी के पढ़ते ही नहीं है। आईसीसी का क्या रूल है किसी टीम को हटाने के लिए, किसी टीम की जगह पर किसी और टीम को लाने के लिए, और कोई टीम अगर नहीं जाना चाहती उस पर क्या कुछ होगा, इसको लेकर के ये कहता है कि हम नहीं चाहते अमन चैन खराब हो, ठीक है ना। इसको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई अमन चैन मतलब गीदड़ होकर के शेर को धमकी है। सबसे बड़ी बात तो ये, भाई इस जर्नलिस्ट को कोई समझा दे कि भाई देखो ऐसा है ना, जिनके पास ताकत होती है ना उसी के पास माफी देने का अधिकार होता है। कमजोर व्यक्ति ये कहे कि मैं तो तुमको माफ करता हूं, भाई तेरी औकात ही नहीं है, दो तमाचे में नीचे गिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी इन जर्नलिस्टों की और पाकिस्तान के पूरे आवाम की यही है दरअसल, कि पाकिस्तान के जो ये जर्नलिस्ट हैं इनको लगता है कि भारतीय लोगों के बारे में हम ऐसा बोलेंगे। ये तो एशिया कप भी करा रहे थे, हुआ ना हाइब्रिड मॉडल पर। नजम सेठी ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी भी हाल में जो है वो पाकिस्तान तो आना ही पड़ेगा, भारत को नहीं गया भारत ना। क्या कर लिया इन्होंने, भारत अपने मैच श्रीलंका में खेला, इवन आपको भी आके खेलना पड़ा श्रीलंका के अंदर में। वैसे ही मैं आज क्रिक रोस्ट की तरफ से ये बात बोल रहा हूं, उस जर्नलिस्ट को जवाब है। और पाकिस्तान के जो लोग भी, चाहे वो क्रिकेट एक्सपर्ट हो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, अगर उनको ये लग रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा तो अब तो कतई नहीं जाएगा। एक चौथा पॉइंट, और 8 पॉइंटर्स में मैं सारी चीजें जो है खोलने वाला हूं। चौथा पॉइंटर्स ये क्या बोलता है सुनिए जरा, कि बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा भाई है, जैसे ही एक फोन कॉल ढाका जाएगा वैसे ही कहेगा हम तो 71 की लड़ाई में बिछड़ गए थे। इस जर्नलिस्ट को, इस अनपढ़ जाहिल जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता है कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो कैसे हुई थी।
पाकिस्तान में जो मुक्ति मोर्चा थी, जो लड़ रही थी अंदर में बांग्लादेश में, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, वो क्यों लड़ रही थी? और आखिरकार उस समय जब लोग अलग हुए, इसको ये नहीं पता कि 93,000 सैनिकों को जो है कैसे हमारे यहां जो है वो रखा गया, उसके बाद हमने दया करके छोड़ दिया उनको, माफी मांगा इन लोगों ने, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और भारत ने इनको जो अच्छे से पेल दिया। तो ये जो कह रहा बिछड़ा भाई, बांग्लादेश जिस शर्त पर अलग हुआ था ना, जिस चीज को लेकर के, तुम ये भी तो बताओ लोगों को, बता रहे हो तो बिछड़ा भाई नहीं भाई, बांग्लादेश के बहनों बेटियों उनकी माओं के साथ तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों ने क्या दरिंदगी की थी, ये भी तो बताओ भाई। जो तुम लोगों ने वहां की औरतों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो तुम लोगों ने किया, जिसके आधार पर वो लोग अलग हुए तुमसे और भारत ने उनकी मदद की, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा, पहली बात। उसके बाद ये बंदा कहता है कि अफगानिस्तान में तो काबुल में जाएगा एक फोन कॉल और वो ले रही कि भाई हमारा कुछ नहीं भाई जान, हम तो आ ही रहे जी, ये तो बच्चे झगड़ा करते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई, सपना तू दिख रहा है दिन में। अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही तुम्हारे पास नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद ये कहता है कि आप नहीं आएंगे, पांचवा पॉइंटर है जिसका जवाब मैं दे रहा हूं, आप नहीं आएंगे तो श्रीलंका खेल लेगा। भाई श्रीलंका कैसे खेल लेगा? पहली बात तो यह कि ये मैच ही आपका श्रीलंका या यूएई में होगा। श्रीलंका को मॉनेटरी जो है वो फायदा होने वाला है। एशिया कप श्रीलंका में हुआ, सारा फायदा श्रीलंका को मिला। तो श्रीलंका आज के डेट में ना, भारत अभी दौरा करने जा रहा है श्रीलंका का 27 जुलाई से, और नहीं याद है तो पता कर लो, ठीक है ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा सावन के अंधे को पूरे समय हरा ही दिखाई देता है भाई साहब। तो ये लोग ऐसे समय में अंधे हुए हैं, इनको सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बता दूं कि श्रीलंका तो हमारे खिलाफ जाएगा नहीं। तो ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो किसी भी हाल में, हमारा वो भाई है, हमारा भाई, और तुम्हारे साथ क्या करते हैं सबको पता है। तो अफगानिस्तान हमारा भाई जो है हमारे साथ में है, बांग्लादेश है हमारे साथ में, श्रीलंका का तो खैर चलो ठीक है, वो बात ही खत्म हो, श्रीलंका तो खेल ही नहीं रहा अभी। तो ये बात तो समझो ही मत, श्रीलंका तो यही सोच रहा होगा कि भैया हमारे यहां हो जाएगा मैच तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये चीज, अब देखो भारत की हिम्मत नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने की। ये कह रहा है, ये गिदड़ भपकी दे रहा है कि भारत की हिम्मत नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने की। क्यों? तुम रोक लोगे क्या? और दूसरी बात कि भारत की हिम्मत की बात छोड़ दो, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना जाने की मजबूरी आईसीसी के पास में है। क्योंकि अगर भारत गया ना चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, तो अभी तो आईसीसी को नुकसान हुआ है कितने मिलियन डॉलर का वर्ल्ड कप में ना, न्यूयॉर्क में रखवा करके। अभी उससे ज्यादा बड़ा नुकसान यहां चैंपियंस ट्रॉफी में हो जाएगा। और दो बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स, एक वर्ल्ड कप और एक मिनी वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं, 50 ओवर का जो मिनी वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी को बोलते हैं। तो उस चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं चाहेगा आईसीसी के बिना भारत कराया जाए। सारे ब्रॉडकास्टर्स जो इसी बात के लिए हैं। ये कह रहा है कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने का। इसको कोई समझाए, इस जर्नलिस्ट को, इस अनपढ़ जर्नलिस्ट को, कि भाई भारत अफोर्ड कर सकता है। तुम जो कह रहे हो कि बजट खराब हो जाएगा, हमारा अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, मैं बताता हूं, हमारे एक प्लेयर का जो प्राइस मनी होता है ना, उससे पूरे तुम्हारे पीएसएल की टीम बनती है। और हमारे जो आईपीएल का जो विनिंग है ना, वो तुम्हारा बजट बन जाता है भाई साहब। तुम किसके बजट की बात करते हो? जितना बीसीसीआई ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर राशि दे दी खिलाड़ियों को ना, उतने में तुम्हारा एक साल का बजट बन जाएगा पूरा। और तुम हमें सिखा रहे हो बजट नहीं बन रहा है। आटा, दाल, तेल ये सब तो है नहीं तुम्हारे यहां, और तुम हमें बजट सिखा रहे हो। उसके बाद ये कह रहा है कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर अफोर्ड नहीं कर सकते कि टीम इंडिया को बाहर जाना। तो फिर आईसीसी की हिम्मत है क्या? अब देखिए, ये बताइए, एक तरफ एक कह रहा है कि भारत को तो लाहौर आना ही पड़ेगा, भारत तो यहीं पर खेलेगा, हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, भारत के जर्नलिस्टों को समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट के बारे में बता रहा है, उसके नाम वो बोलता तो बड़ा अच्छा रहता, भारत को भी पता चलता ना। वो कह रहा है कि भारत के कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने पाकिस्तान आना चाहते हैं। शायद उनको शौक होगा जाकर के बिरयानी खाने का, जाकर के पेशावरी चिकन पेलने का। तो वो अलग जर्नलिस्ट है भाई, उनको देश से लेना देना नहीं है। देश के जवान शहीद होते रहे हैं, लेकिन इन जर्नलिस्टों को पाकिस्तान में जाने की पूरी लालसा लगी रहती है, फ्री में गिफ्ट लेके आए, कुछ करते रहे। लेकिन अब इन भारतीय जर्नलिस्टों को जवाब देना चाहिए उस जर्नलिस्ट को पाकिस्तान का, जो ये आरोप लगा रहा है कि भारत के जर्नलिस्ट अमेरिका में थे और वो कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हमारा वीजा लगवा दो, हमारा सब कुछ कर दो। अब बताइए, ये आरोप लगा रहा है तो उसको बोले ना आकर के खुल करके, क्यों नहीं भारतीय मीडिया बोल रही है? लेकिन ये कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर अफोर्ड, अभी कह रहा था कि भारत अफोर्ड नहीं करेगा, बजट खराब हो जाएगा। इसके ही बयान में कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ये कह रहा है कि भारत के ब्रॉडकास्ट जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, भारत नहीं जाएगा तो देखेगा कौन? और इसीलिए
ब्रॉडकास्टर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रॉडकास्टर ये चाहेगा कि भारत खेले, और भारत खेलेगा तो भारत की शर्तों पर खेलना पड़ेगा। मतलब ये कि भारतीय क्रिकेट टीम जहां चाहेगी वहीं पर खेलेगी। और इसलिए मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, या तो यूएई, ज्यादातर चांसेस हैं कि यूएई में ही भारत के जो मैचेस खेले जाएंगे। अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं हुआ तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा, लेकिन भारत अपने मैचेस दुबई के अंदर में खेलेगा, लाहौर के अंदर में नहीं खेलेगा। यह मैं दावे के साथ बात अभी कह रहा हूं। और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर को इसी का फायदा होगा। अगर भारत खेलता है तो भारत अगर गया तो जितने पैसे मलाई मिलता है आईसीसी को ना, और जितने ब्रॉडकास्टर्स को कमाई होता है, जिस ब्रॉडकास्टर ने अपने पूरे शेड्यूल को वर्ल्ड कप में चेंज कर दिया था भारतीय टीम के मैचेस के लिए ताकि वो भारत में प्राइम टाइम पर देखे जाएं, उससे समझ में आता है। लेकिन इनको कौन समझाए, इन अनपढ़ों को? ये आ जाते हैं भारत के बारे में तुलना करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, इसके पीछे ये पाकिस्तान का जो देखना है ना, पाक लिखा हुआ है, सिर्फ पूरा नाम नहीं आ पाया है। क्यों? क्योंकि आधा चैंपियंस ट्रॉफी उनके यहां होगा, आधा दुबई में होगा। सच्चाई यही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ तो हो सकता है पूरा ही शिफ्ट कर दिया जाए यूएई में। और जो ये मुगालता पाल के बैठे हैं लोग कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये सब साथ दे रहे, भैया कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बिना भारत के, पहली बात तो मैं जवाब दे दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगा तो यूएई में भारत खेलेगा अपना मैचेस, और उसके अलावा भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला। ये बात तय है और ये गारंटीड है, चाहे जो कोई बोल रहा है। अगर भारत में कोई ये बात बोल रहा है कि अभी हमने तय नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तय नहीं किया मतलब कि हम बाद में बताएंगे हम नहीं जा रहे। ठीक है ना? तो मैं, आप जर्नलिस्ट अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए है कि ज्यादा उछलो मत। भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हारे बाप दादा नहीं करा पाए, तुम क्या करा लोगी? तो ऐसी जवाब हम आपको देते रहेंगे अगर ऐसी हरकतें बंद नहीं करोगे तो। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।